डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, आकृति दी है। ये दो आकृतियां दी हैं, इसमें दो त्रिभुज दिए हैं और इनमें DE है वो BC के समांतर है। ये जो DE रेखा है भुजा BC के समांतर है और इसमें EC पहले में आपको मान बताना EC का फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में मान ज्ञात करना है AD का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, AD की जो वैल्यू है AD इक्वल टू दिया है 1.5 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, DB का मान है 3 सेंटीमीटर और हमें EC का मान ज्ञात करना है। ये जो DE है, DE वो BC भुजा के समांतर है। रेखा DE BC भुजा के समांतर है। तो थेल्स की प्रमेय से हम जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। थेल्स की प्रमेय है। तो थेल्स की प्रमेय क्या थी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये जो DE रेखा है वो BC के समांतर है और ये AB को और AC को D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती यानी काटती है। तब क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय का एक सेपरेट वीडियो मैंने डाला है और उसको आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएंगे। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या होगा, ये DE है वो BC के समांतर है तो क्या होता है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ से देखें AD का मान क्या है 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। DB की वैल्यू क्या है 3, AE का मान 1 और EC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, दशमलव हटा दें या 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15/30, तो ये हुआ 1/2। 15 का 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इक्वल टू 2 बन जा 2। तो EC का मान कितना आया 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये सेकंड पार्ट दिया है, इसमें सेकंड पार्ट में AD का मान ज्ञात करना है, AD बताना है और DB का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर और AE की जो वैल्यू है वो 1.8 सेंटीमीटर है और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर है। थेल्स की प्रमेय से हम जानते हैं AD अपॉन DB, चूँकि ये DE है वो BC के समांतर है तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। तो यहाँ से AD का मान ज्ञात करना है, DB कितना है 7.2 और AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। तो यहाँ से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18×3 = 54, तो ये हो गया आपका 1/3। तो AD अपॉन 7.2 बराबर 1/3। AD का मान निकालेंगे तो AD इक्वल टू आ जाएगा 7.2/3। 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और दशमलव लगा के 3 चौके 12। तो AD का मान कितना आया 2.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR। और इसमें दिया है PE की वैल्यू
3.9, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू पर बिंदु ई है, पी क्यू भुजा पर बिंदु ई है और पी आर भुजा पर बिंदु एफ है। तो हमें बताना है ई एफ का मान क्यू आर, जो ई एफ है ना वो क्यू आर के समांतर है, ये हमें बताना है। और कब पी ई की वैल्यू दी है, इसमें पी ई का मान दिया फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट है पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू की वैल्यू है ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये मान दिए हैं। तो ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर कब होगी, यदि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये थेल्स की प्रमेय का विलोम, थेल्स की प्रमेय का विलोम भी मैंने आपको प्रूफ कराया है पिछले वीडियो में, उसको आप देख लीजिए और उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो उसको एक बार देख लेंगे तो और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है थेल्स की प्रमेय और उसका विलोम, दोनों ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पी ई अपॉन ई क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है, पी ई अपॉन ई क्यू, ई क्यू। तो पी ई अपॉन ई क्यू क्या हो जाएगा, 3.9 और अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.3, 3 1 3, 3 3 9। अब निकालें पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू क्या है 3.6 बटे एफ आर की वैल्यू क्या है 2.4, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी 24। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, है ना, ये कितना 1.3 है और ये 3/2 है। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं होगी, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। अगर ये रेशियो बराबर आ जाता तो ई एफ क्यू आर के समांतर होती। थेल्स की प्रमेय क्या थी, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये कब होता था, जब ई एफ क्यू आर के समांतर, यानी ये रेखा है किसी भुजा की समांतर रेखा होगी तो वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटी गई वे बिंदु समान अनुपात में उन भुजाओं को विभाजित करते हैं। ये थेल्स की प्रमेय थी। इसका विलोम, अगर ये रेशियो बराबर है तो ये जो भुजा रेखा होगी वो इसके समांतर होगी। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये समांतर नहीं है। इसके सेकंड पार्ट में पी ई का मान 4 सेंटीमीटर है और क्यू ई का मान है 4.5, पी एफ इक्वल टू 8, एफ आर इक्वल टू 9। तो फिर हमें बताना है क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। ठीक है ना, तो इसमें करना है क्या, निकाल लें इसमें पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इसका मान निकालें। इसी का पहले निकाल लेते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी ई अपॉन ई क्यू क्या हो जाएगा, पी ई की वैल्यू कितनी है 4 और ई क्यू ई की वैल्यू कितनी है 4.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 40/45, 8 ये आपका 5 के पार्ट कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। तो ये रेशियो कितना आया 8/9। अब निकाल लें पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9, 8/9, दोनों रेशियो बराबर है। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, चाहे क्यू ई लिख दें या ई क्यू लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों रेशियो बराबर हैं, अतः इसलिए
जो ई एफ होगा वो किसके समांतर होगा, क्यू आर के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, पी क्यू की वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर और पी ई का मान है 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर। और इसमें बताना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो यहाँ पर देखें पी क्यू का मान दिया है और पी ई का मान दिया है, तो हम ई क्यू का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम निकाल लें ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी ई। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1.28 माइनस 0.18, घटा देंगे तो क्या बचेगा 1.10 सेंटीमीटर। ये मान हो गया आपका ई क्यू का। और इसी प्रकार से हम मान निकालने, इसमें पी आर का मान दिया है, पी आर का मान दिया है और पी एफ का मान दिया है, तो एफ आर का मान निकाल सकते हैं। एफ आर इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ, और पी आर की वैल्यू क्या है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू है 0.36, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 2.20 सेंटीमीटर। अब इनका रेशियो निकालें, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, इसका मान निकालें तो पी ई की वैल्यू है 0.18 अपॉन ई क्यू का मान 1.10, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 18/110। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 55। अब मान निकालें पी एफ अपॉन एफ आर का, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36 और एफ आर की वैल्यू है, एफ आर की वैल्यू ये निकाल चुके हैं 0.20, 2.20 या दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 36/220 और इसको 4 के पारे से डिवाइड हो जाएगा जी, 4 निम 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 9/55। तो दोनों रेशियो कैसे आए, समान आए अनुपात। तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये अनुपात बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ई एफ होता है वो क्यू आर के समांतर होगा। अतः ई एफ समांतर क्यू आर। थेल्स की प्रमेय का विलोम, थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि ये रेशियो बराबर हैं तो ये जो रेखा होगी वो उसके समांतर होगी। हमारा आंसर हो जाएगा।